रामताल, भाग सुनरग, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सनसिटी हाईटेक कंपनी ने हमारी ज़मीन अधिग्रहण के नाम पे धोखाधड़ी करके हड़पना चाहती है और सनसिटी के कर्मचारी और हमने जो ये शिकायतें की उच्च अधिकारियों को, उससे दुखी होकर के मेरे पुलिस ने मेरे हाईटेक कंपनी के और उनके साथ साठगांठ करके मेरे बच्चे को जेल में भिजवा दिया है, लूट का मुकदमा झूठा दर्ज करके। ये मैं यहाँ आप सब लोगों से न्याय के लिए आया हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और आए दिन मेरे साथ मारपीट, झगड़ा, मेरी फसल को जोत देते हैं, मुझसे कब्जा छीनना चाहते हैं। मैं उसी दिन से अपनी ज़मीन पर काबिज हूँ, उसी से खा रहा हूँ। उसके अलावा मेरे पास और कोई रोजी रोजगार का जरिया नहीं है। और ये जो है बहुत बड़ा घोटाला है। ये 1500 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण, फर्जी अधिग्रहण का घोटाला है। इसकी जांच हो और किसानों को उसका लाभ मिले, बस मेरा यही कहना। मैं जब 2016 से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ज़मीन पे तो मैं जभी से काबिज हूँ। कितनी ज़मीन होगी? करीब मेरी 7 एकड़ ज़मीन है। टोटल कितनी है किसानों को मिलाकर? करीब 1500 एकड़ ज़मीन है। और 1500 एकड़ भी ज़मीन 2006 से खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल झाड़ झंकड़ खाली है। उसमें जबकि सिंचित ज़मीन थी, किसानों की फसल हो रही थी, अधिग्रहण, फर्जी अधिग्रहण हुआ है। गजट हुआ, धारा 4 हुई, उसके बाद में 20-20 रुपये के स्टाम्प पे सहमति पत्र उन्होंने लिखा लिया कि अब बाद में मुआवजा मिलेगा और ये नौकरी मिलेगी आपके बच्चों को और आपको कुछ ज़मीन का हिस्सा भी डेवलप करके मिलेगा। लेकिन आज तक कोई किसी को कोई लाभ नहीं मिला। और यदि किसान कुछ करते हैं तो वहाँ पुलिस से उनकी सेटिंग है, ऊपर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे को जेल में भेज दिया है, मुझ पर हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा है, हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। तो तमाम एप्लीकेशनें दे दे के मैं थक चुका हूँ, तमाम एप्लीकेशनें में दे दे के थक चुका हूँ। इस बात की शिकायत आपने क्या अदालत वगैरह में की है क्या? हाँ, अदालत में भी की है। क्या रहा उसमें? उसमें चल रहा है सर, मथुरा कोर्ट खाली चल रही है। जो सिविल हमने दाखिल किया है वो कोर्ट जो खाली चल रही है काफ़ी दिन से। वो तो कोरोना काल चल रहा था जिसके वजह से कोर्ट बंद थी। अब तो कोर्ट खुल गया है, सारी न्यायिक व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। अब क्या उम्मीद लग रहा है? अब देखो कोर्ट बैठ जाएगी तो उम्मीद कोर्ट के आते हैं। जो कोर्ट करेगा, जो कानून करेगा वो हम स्वीकार करेंगे। न्याय तो कानून ही देगा। लेकिन इस समय जो वहाँ का प्रशासन है वो मुझे विशेष, और हाईटेक के कर्मचारी हैं वो मुझे विशेष प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके ज़मीन का मालिकाना अधिकार जो आपको वहाँ के अधिकारियों द्वारा पत्र के द्वारा मिला था, कब मिला था और कैसे मिला था? ये मेरी पैतृक संपत्ति है, ये मेरी पैतृक संपत्ति है। मेरे माँ बाप की, मेरे पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मेरे नाम पे वो ज़मीन आई है, मेरे और मेरे भाई के नाम। आपने अपनी शिकायत कहाँ दी ये बताया मैंने? हमने अपनी शिकायत डीएम साहब को दी, माननीय मुख्यमंत्री को दी, डीजीपी साहब को दी, एसएसपी साहब को दी, थाने में दी, सब जगह शिकायतें दी। तो कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया? नहीं आता। हमको झूठा बना देते। वो कहते तुम तो ज़मीन बेच चुके, तुम्हारा कुछ नहीं है, जबकि हमने हमारी ज़मीन बेची ही नहीं है। हमको हमारी ज़मीन का वो हम मिला ही नहीं है। हम तो सब किसानों की अधिग्रहण में ज़मीन जा रही थी, अधिग्रहण हुआ, गजट हुआ, धारा 4 हुई है। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई लोग आपके पास आए हो आपकी ज़मीन को खरीदने के लिए? नहीं। आप हमें ये बताइए कि आपने कहा कि जो हाईटेक सनसिटी है उसने इस ज़मीन को आपसे स्टैम्प पेपर 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे सहमति पत्र के जरिए लिया, तो उस दौरान की जो सरकार थी कि उसकी इसमें कितनी भागीदारी थी? क्या इस कंपनी के बारे में कितने दिन के बाद किसानों को पता चला कि कितनी पुरानी कंपनी है, क्या इसका बैकग्राउंड है? और जो निरस्त हुए जो गजट और या जो योजना सरकार की आनी थी वो आप लोगों को कब पता चला कि ये सब फर्जी था?
ये हम लोगों को 2016 में मालूम चला। कैसे? जब ये 2016 में मालूम चला, अखबार में आया था कि ये योजना काल बाधित हो गई है, तब हमको मालूम चला। तब और किसानों ने जो है अपने अपने सब केस किया, कोर्ट में गए, जिसकी फिर छानबीन की। जब छानबीन की तो उसमें तमाम तथ्य ऐसे निकल के उनके पास आए। मेरे पास तो खैर कोई कागज़ ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे तथ्य निकल के आए कि वो फर्जी है। ये जो 20-20 रुपए पर कोर्ट के पेपर पर जो किसानों ने साइन किए थे, उस पर क्या लिखा हुआ था, कुछ पढ़ा किसी ने? उस पर ये लिखा है कि ये तमाम शासनादेशों के तहत ये लिया जा रहा है, इसमें ये स्टाम्प छूट है, शुल्क माफ़ है, ये है, ऐसी चीज़ें लिखी। और फिर उसमें ये भी लिखा है कि ये कोई अधिग्रहण में नहीं आती। ये कौन से सन की बात है? 2006। किसका शासन था उस टाइम? उस समय शायद मुलायम सिंह जी का शासन था। तो दूसरी सरकार जब बनी तब भी, जब 16 की बात आप करें, तब कब किसका था? फिर उसके बाद तो पता नहीं, अखिलेश जी ने इसको कैंसिल किया है। अच्छा, अखिलेश सरकार ने जी ने इसको कैंसिल किया है। तो